इसलिए आज मैं उनको और उनके परिवार के लोगों को बधाई और मुबारकबाद देने आया था। और इनके सारे बहुत से कार्यकर्ता नेताओं से भी मुलाकात हो गई और इनका नुकसान ये हुआ, इन्हें भोजन 2 बार बनवाना पड़ा। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ इनका। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। जिस तरीके से जनता निराश है, दिल्ली में किसान धरने पर बैठा है, हाल ही में जो भी परीक्षा हुई है सब में कहीं न कहीं पर्चा लीक हुआ है और बड़े पैमाने पर सरकार पे आरोप लगे हैं। सोशल मीडिया देखें और कुछ अखबारों को हम देखें तो किस तरीके से जानकारी और सूचनाएं मिल रही हैं कि जगह जगह पर पेपर लीक हुआ है। सोचिए, किसान धरने पर हो, 60 लाख नौजवान लगभग केवल एक पुलिस भर्ती के लिए आ गया उत्तर प्रदेश में। तो सोचिए उत्तर प्रदेश में क्या हालत है। और निवेश के नाम पर, इन्वेस्टमेंट के नाम पर वही कुछ लोगों को बुला लेना, मीडिया मैनेजमेंट कर देना और जनता में ये संदेश देना कि बहुत बड़ा निवेश उत्तर प्रदेश में आ रहा है। निवेश के कार्यक्रम में जहां प्रधानमंत्री आए, मुख्यमंत्री हों, देश के मंत्री हों और ये भरोसा दिलाएं कि निवेश उत्तर प्रदेश में आ रहा है, तो कम से कम अब 7 साल बाद सरकार को बताना चाहिए कि उनके निवेश के आने से इतने नौजवानों को रोजगार और नौकरी मिली है और इतने रुपए का निवेश जमीन पर पहुंच चुका है। लगातार सरकार झूठ बोल रही है। और जो चंडीगढ़ में हुआ है, ऐसे बोर्ड की लूट कहीं नहीं देखी होगी, जहां सुप्रीम कोर्ट के भी माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो संदेश आया है, जो जिस तरह से बातें हम और आपने देखी और सुनी है, सोचिए क्या ये चुनाव हो रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी वोट को नहीं लूट रही है? ये भारतीय जनता पार्टी दल नहीं है, एक गैंग टाइप बन करके काम कर रहा है। और समय समय पे हम लोगों ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी दल नहीं है, ग्रोह है और कोई भी काम करा सकते हैं। जब एक अधिकारी से वोटों में हेर फेर हो सकती है, खुलेआम सीसीटीवी पे देखा। मैं बधाई देना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट को, जिसकी वजह से कम जनता के सामने सच्चाई आई है। और बधाई उन लोगों को भी दूंगा जिन लोगों ने आखिरी वक्त तक वो लड़ाई लड़ी। अगर वो निराश हो जाते, चाहे वो आप दल हो, कांग्रेस हो या और दल हो, जिनकी लड़ाई की वजह से कम भारतीय जनता पार्टी का ये जो चेहरा है वो बाहर आ गया कि किस तरीके से दल नहीं एक गिरोह के रूप में काम कर रहे हैं। अगले राहुल गांधी जी की यात्रा का 2 जगह आप शामिल नहीं हो पाए। अंत भला तो सब भला, क्या समझे? तो क्या माना जाए? आप समझदार हो। गठबंधन होगा, सीट शेयरिंग को लेकर के विवाद छिड़ा हुआ है। कोई विवाद नहीं है, आपके सामने सब चीजें साफ हो जाएंगी बहुत जल्दी। इंचार्ज पांडे जी ने कहा है बीएसपी के लिए कि उनके लिए अभी बात सब पुरानी हो गई। अरे कहीं आपने दरवाजा बंद तो नहीं कर दिया? कितनी पुरानी बातें बता रहे हो। मैंने आपसे क्या कहा, कितना अच्छा सवाल पूछा, कितना अच्छा जवाब दिया मैंने, और उसी में से आप सब कुछ निकाल लो। आपकी पार्टी के सलीम शेरवानी अंत भला तो सब भला। सलीम शेरवानी ने समाजवादी पार्टी छोड़ने की बात करी है और वो कह रहे हैं कि पीडीए को जो है बर्बाद कर दिया है, पीडीए में कुछ नहीं है। अखिलेश यादव आपका नाम लेकर के निशाना साध। कोई बात नहीं, ये राजनीति में कई ऐसे मौके आते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी कि लोगों को जोड़ना, लोगों को साथ लाना। अगर पार्टी में कहीं कुछ नहीं कभी दे पाए तो समय आने पर बहुत से लोगों को देने का काम पार्टी करेगी। किसान आंदोलन चल रहा है, किसान दिल्ली कूच के लिए जा रहे हैं, फिर से क्या असर रहेगा? एक सेकंड कांग्रेस से गठबंधन नहीं हो पाया। ये क्यों सोचते हो आप? मैं कह रहा हूँ पत्रकार साथी, क्या बात मैंने कही उसी में से सब कुछ निकाल लो और 2 घंटे बाद सब पता लग जाएगा। जहाँ कांग्रेस अपनी सीटें मांग रही थी वहाँ तो आपने घोषणा कर दी थी। अरे मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? आपको चिंता और हमें इस बात पे फिक्र करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी पर्यायवाची है भ्रष्टाचार की।
ये नहीं दिखाई दे रहा हमें। अच्छा, स्वामी प्रसाद जी ने नई पार्टी बना ली है, क्या इंडिया में उन्हें जगह मिल पाएगी इंडिया गठबंधन में? देखिए, इंडिया गठबंधन बहुत आगे बढ़ चुका है। मुरादाबाद में लोकसभा में पुराना घर ही रहेगा या कोई नया चेहरा आ सकता? कहाँ पर? टिकट मत बांटो भाई। सर स्वामी प्रसाद परीक्षा लिखी है, सरकार ये बताए कि 1 लाख बच्चों को 100% नंबर मिल गए, तो क्या सरकार नौकरी देगी उनको? 60 लाख बच्चों में जो परीक्षा लिखी है और जगह जगह से सूचना आ रही है, चाहे महोबा हो, इलाहाबाद हो, मुरादाबाद हो, आपका मेरठ हो या उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में जहां परीक्षा हुई है, सोशल मीडिया पे देख लें या खबरें छोटे अखबारों की देख लें, पेपर बड़े पैमाने पे लीक हुआ है और लोगों ने 10 मिनट में 15 मिनट में पूरे आंसर्स लिख दिए। अगर 60 लाख पे 1 लाख बच्चे 100 में से 100 नंबर मिल गए उन्हें, सबसे ज्यादा 100% नंबर मिल गए उनको, तो क्या सरकार उनको नौकरी देगी? और मान लीजिए 10 लाख को 10 लाख 100% हो गए, तो क्या सरकार नौकरी देगी? सरकार को सोचना चाहिए कि 60 लाख मतलब हर परिवार के 5 सदस्य और 50 लाख का हिसाब लगा तो 2.5 करोड़ लोग हैं कि नहीं है जो इस सरकार को उखाड़ फेंक देंगे। सॉल्वर पकड़े गए वो बिहार के बताए जाते हैं। अरे भाई, सॉल्व करने वाला कहीं का हो सकता है, दिल्ली का हो सकता है, गुजरात का हो सकता है, बिहार का हो सकता है, महाराष्ट्र का हो सकता है। तो आपकी तैयारी क्या थी? यही तो सवाल है कि मान लीजिए 50 लाख बच्चों में 1 लाख बच्चों ने 100% नंबर पा लिए, तब सरकार क्या उनको नौकरी देगी? सर, सपा कितनी सीटें मांगती है अपनी लोकसभा में? जितनी लड़ सकती है, ज्यादा से ज्यादा। तो भारत रत्न दिया जा रहा है, स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया जा रहा है, कम से कम उसके रास्ते पे तो चले बीजेपी। अगर इतना बड़ा फैसला सरकार ने लिया है और खासकर बीजेपी ने लिया है कि उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया है, तो कम से कम उनके रास्ते पे तो चले। स्वामीनाथन जी ने जो फार्मूले बताए हैं कि किस तरीके से आय दोगुनी हो सकती है किसानों की, कम से कम आय दोगुनी तो करें। और हमारे किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी जो सपना देखते रहे कि किसान हमारा खुशहाल हो, कम से कम भारत रत्न मिला है उन्हें, तो इस रास्ते पे तो चल के दिखाए बीजेपी। सर, ये जो स्वामी प्रसाद बोल रहे हैं आपको और राम गोपाल यादव को लेकर के जो है लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये गड्ढे में कूद रहे हैं। देखिए, बात खत्म हो गई, वो हमारे साथ थे, अब हमारे साथ नहीं है, बात खत्म हो गई। मुख्तार अंसारी के जो भाई हैं गाजीपुर से, अफजाल अंसारी को, तो वो तो शायद गैंगस्टर के आरोपी है और बीजेपी में कोई नहीं है, बीजेपी में सब शरीफ है सर। लोग। क्या संदेश जाएगा भैया? नहीं, बीजेपी में आप, हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा इन्होंने। हालांकि मैं अभी मोबाइल पे मेरे पे वीडियो नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा आपको शेयर करा दूंगा। अभी प्रधानमंत्री जिनके कार्यक्रम में आए थे, याद है, बगल में संभल में, वहां पर जिन स्वामी जी के कार्यक्रम में आए थे, उन्होंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े माफिया मुख्यमंत्री जी हैं। ये पता है आपको? उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा कि योगी जी उत्तर प्रदेश में ये है। सर, आपको पता नहीं पता है? सर, फिर क्या बात कर रहे हो आप लोग? अरे बीजेपी में ढूंढो जो तुम्हें ढूंढना है, सब कुछ मिल जाएगा। नहीं कहा है विपक्ष की दुकान में कोई सामान नहीं बचाया। किसमें? प्रमोद किशोर कह रहे हैं कि विपक्ष की दुकान में कोई सामान नहीं बचाया। वो अपना खुद सब कुछ बेचा है। बीजेपी कहती है 400 के उन्हें जिस रास्ते पे उसी रास्ते पे ठीक है वो। सर, बीजेपी कहती है 400 के पार है, तो आपका क्या कहना है? 400 हार, जनता तैयार। सर, राजभर दिल्ली में कह रहे हैं कि सर, लास्ट सवाल बस ये है, क्या कांग्रेस से गठबंधन होगा? होगा। कब तक लिए होगा? बहुत जल्दी। सर, जिस तरह से कांग्रेस और सपा से पार्टी छोड़ के लोकसभा में शामिल हो गए, इस नजरिए से देखते हैं? ये सब वापस आ जाएंगे लोकसभा के चुनाव में और वो नहीं आएंगे तो उनके खिलाफ वाले सब वापस आ जाएंगे। इतना तो राजनीति आप ही समझते हो। सर, बीजेपी पर राम मंदिर का मुद्दा था, इसके बाद अब क्या मुद्दा लेके चले? आप वो बच्चे कहाँ है बेरोजगार, वो जो अभी देखे ज्ञापन देखे बुलाए, अभी मुझे ज्ञापन देखे गए। क्या है ये ज्ञापन, थोड़ा सा बताएं। अखिलेश जी सर है, धर्मेंद्र जी की जगह शिवपाल जी। तो धर्मेंद्र भी लड़ेंगे, वो धर्मेंद्र भी लड़ेंगे, चाचा भी लड़ेंगे। मोरे प्रसाद देखिए, ये उत्तराखंड में एक्सपेरिमेंट कर रही है बीजेपी, और बीजेपी नफरत का भी पर्यायवाची है, भ्रष्टाचार का तो है ही है। और जिस तरीके से पर्दाफाश हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि कितने कमजोर हैं वो लोग। आपका सीट का जो
किसान आंदोलन पे हो, नौजवान बेरोजगार घूम रहा हो, नौकरी के लिए जो परीक्षाएं हो रही सब लीक हो रही हो, उनके पास क्या रास्ता है? इसीलिए ध्यान हटाने के लिए सरकार जानबूझ करके इस तरह के कानून या इस तरह के फैसले ले रही है। इसलिए उत्तर प्रदेश के मतदाता और देश के मतदाता से अपील यही है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो, तभी संविधान बचेगा, तभी लोकतंत्र बचेगा, तभी हमारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान से देश